बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ैज़ान इसमें और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुमा 24 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट ख़बरें आपके साथ शेयर करूँगा। फिर इस्लामाबाद टॉक्स को लेकर आपको मालूम है कि कई दिनों से इस्लामाबाद में ना सिर्फ सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतज़ामात हैं, बल्कि मुलाकात को लेकर, ईरान और अमेरिका की दूसरी मुलाकात को लेकर कई दिनों से इस्लामाबाद के अंदर इंतज़ार भी किया जा रहा था कि अमेरिका का वफ़द और स्पेशली ईरान का वफ़द इस्लामाबाद पहुंचेगा। ना सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा था बल्कि पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें भी बहुत की जा रही थी। यही वजह है कि अभी तक ये जो इंतज़ामात हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं और इंतज़ार अभी भी किया जा रहा है, कोशिशें अभी भी की जा रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंतज़ार की घड़ियां यूं कह लें कि ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि अब से कुछ देर कबल ये ख़बर सामने आई कि ईरान का वफ़द आज रात पाकिस्तान पहुँचेगा। मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले अल जज़ीरा ने इस खबर को यूं कह लें कि ब्रेक किया और अब तो इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया इस खबर को बहुत ज़्यादा रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान का वफ़द जो है वो आज रात ईरान के वफ़द की पाकिस्तान आमद मुतवक्के है। मैं आपको बता दूं कि अल जज़ीरा की जानिब से ज़राए को कोट करके रिपोर्ट नहीं किया गया, बल्कि अल जज़ीरा ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को कोट करते हुए रिपोर्ट किया कि इसहाक डार को अब्बास अराक़ची ने टेलीफोन कॉल की। ना सिर्फ अब्बास अराक़ची ने इसहाक डार को टेलीफोन कॉल की, बल्कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी अब्बास अराक़ची की जानिब से आज टेलीफोन कॉल की गई है और ये कॉल जो है वो ईरान की जानिब से इनिशिएट की गई खबरों के मुताबिक। और इस कॉल के बाद ये जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस थी अब्बास अराक़ची की इसहाक डार के साथ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ, तो इसके बाद ये इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये खबरें गर्दिश करने लगीं कि ईरान ने कन्फर्म कर दिया है कि ईरान का वफ़द पाकिस्तान में मुज़ाकरात के अंदर शिरकत करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वफ़द की क़यादत अब्बास अराक़ची करेंगे। ख़बरों के मुताबिक जो स्पीकर कालीबाफ हैं, जो पहली मुलाकात में आपको मालूम है कि ईरान के वफ़द की क़यादत स्पीकर कालीबाफ की जानिब से की गई थी, तो अब स्पीकर कालीबाफ के हवाले से इन रिपोर्ट्स के अंदर उनका नाम नहीं है, बल्कि अब्बास अराक़ची का बताया जा रहा है कि अब्बास अराक़ची ईरान के वफ़द की क़यादत करेंगे और आज रात पाकिस्तान अब्बास अराक़ची की आमद जो है वो ईरानी वफ़द की जो आमद है वो आज रात मुतवक्के है। जहाँ तक ताल्लुक़ है अमेरिका के वफ़द का, तो अभी तक अमेरिका की साइड से कोई, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अमेरिका की साइड से अभी तक कोई कन्फर्मेशन या कोई रद्द अमल इस खबर पर सामने नहीं आया, जो कि अभी तक मैंने आपको बताया कि ख़बरों की सूरत में है, ऑफिशियल नहीं है। तो चंद घंटों ज़ाहिर है कि ऑफिशियल जो बयान है इस खबर की, जो कन्फर्मेशन है, एक तो उसका इंतज़ार करना पड़ेगा, दूसरा अमेरिका के रद्द अमल का इंतज़ार करना पड़ेगा, जो कि एक्सपेक्टेडली वही रद्द अमल होगा, क्योंकि अमेरिका ने यही कंडीशन रखी थी। अमेरिका का जो वफ़द है वो तो पर तोल रहा है इस्लामाबाद आने के लिए। बिल्कुल अमेरिका का वफ़द जो है वो तैयार बैठा हुआ है। इंतज़ार किया जा रहा था, अमेरिका की जानिब से इंतज़ार किया जा रहा था ईरान की साइड की कन्फर्मेशन का, जो कि ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया कि ईरान की साइड की कन्फर्मेशन सामने आ चुकी है। तो फिर अब अमेरिका की साइड भी ये बताया जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि ज़ाहिर है कि डिस्टेंस जो है वो कम है, तो ईरान का वफ़द आज रात पाकिस्तान पहुंच जाएगा। तो फिर अमेरिका का वफ़द आज रात जो है वो रवाना हो सकता है पाकिस्तान के लिए, इस्लामाबाद के लिए रवाना हो सकता है। लेकिन अभी ये कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त है कि अमेरिका के वफ़द की क़यादत कौन करेंगे। अमेरिका के वफ़द की क़यादत क्या जेडी वैंस करेंगे, या फिर यहाँ से अगर अब्बास अराक़ची ईरान के वफ़द की क़यादत कर रहे हैं तो वहाँ से हो सकता है कि स्टीव विटकॉफ जो हैं या मार्को रूबियो वो अमेरिका के वफ़द की क़यादत करेंगे, या जेरेड कुशनर वगैरह हों। तो अमेरिका की साइड की जो कन्फर्मेशन है वो ज़ाहिर है कि उसके लिए चंद घंटों हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी शेयर कर दूंगा जो ही कंफर्म किया जाता है, और मैं आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुकम्मल डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अमेरिका का जो ब्लॉकेड है, जो अमेरिका का नाका है, जो अमेरिका की नाकाबंदी है अपनाए हुर्मस को लेकर, वो अपनी जगह पर अभी तक मौजूद है। ईरान की जानिब से ये कंडीशन रखी गई थी इन मुज़ाकरात के अंदर शिरकत करने को लेकर, ईरान की जानिब से कंडीशन रखी गई थी कि अगर अमेरिका की जानिब से अपने ब्लॉकेड को ख़त्म कर दिया जाता है, या फिर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी एक्सेसिव डिमांड्स को लेकर अगर अमेरिका लचक दिखाता है, तो इस सूरत में ईरान जो है वो पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका का जो ब्लॉकेड है वो ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि मज़ीद अमेरिका का जो ब्लॉकेड है वो
सख्त हो चुका है। एक तो अमेरिका ने जो कंटेनर शिप है ईरान का, उसको मंडे को अमेरिका की जानिब से कब्ज़े में लिया गया था। एक जो कंटेनर है उसको गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका की जानिब से कब्ज़े में लिया गया है। इंडियन ओशन से एक जो कंटेनर है ईरान का, उसको अमेरिका की जानिब से कब्ज़े में लिया गया है। वीडियो भी जारी की गई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जो मंडे को कंटेनर शिप अमेरिका की जानिब से कब्ज़े में लिया गया, तो ये मैं आपको बता दूं कि इसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने CNBC को इंटरव्यू देते हुए ये बयान दिया कि ये जो कंटेनर शिप हमने कब्ज़े में लिया ईरान का, तो इस कंटेनर शिप से हमें एक तोहफ़ा मिला है, और वो तोहफ़ा जो है वो चाइना का तोहफ़ा है जो कि ईरान के लिए था। और डोनाल्ड ट्रंप ने CNBC को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि मैं तो हैरान हो गया चाइना के इस तोहफ़े को देखकर, लेकिन ये तोहफ़ा है क्या, वो डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी तफसीलात नहीं बताई। अब सहाफ़ी की जानिब से ओवल ऑफिस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया कि जिस तोहफ़े का आप जिक्र कर रहे थे CNBC को इंटरव्यू देते हुए, तो उसकी थोड़ी सी डिटेल्स हमें बता दें। तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ओवल ऑफिस में सहाफ़ी के सवाल पर क्या जवाब दिया गया, गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। The ship that was captured on Monday, you said there was a gift for the Iranians in it. What was that in that ship? The one from China? Yeah, well, we have that's very top secret. Yeah, there was some in there, but it's top secret. Have you talked to President Xi about it? Have you talked to That's Xi one of about those it? little questions. Whoa, this is not good. No, it's we have a lot of things that we got. You know that the strait, what we've done with the blockade is amazing, and nobody gets through, and nobody wants to get through. Nobody's trying. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर, अच्छा ट्राईपॉड मैंने पकड़ा हुआ है एक हाथ से, अगर आपको फ्रेम ऑकवर्ड लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ट्राईपॉड मैंने पकड़ा है क्योंकि हवा बहुत तेज़ है, और ये ट्राईपॉड जो है वो अभी ये मोबाइल उड़ने लगा था अगर मैं इसको टाइमली ना पकड़ता। खैर, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की आपने गुफ्तगू सुन ली। अमेरिका के सदर ने सहाफ़ी के सवाल पर फिर से वही जवाब दिया कि टॉप सीक्रेट है, बहुत बड़ा सीक्रेट है, इसकी डिटेल्स मैं आपको नहीं बताऊंगा। बहरहाल अमेरिका अपनी इस बात पर कायम है, डोनाल्ड ट्रंप अपनी इस बात पर कायम है कि चाइना का गिफ्ट था जो कि ईरान जा रहा था, लेकिन तफसीलात डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नहीं बताई जा रही। अब चाइना की जानिब से एक तो डिनाई किया गया, और दूसरा चाइना की जानिब से ये कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप की ये ड्रामेबाजियाँ कोई नई बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस तरह की ड्रामेबाजियाँ की जाती हैं, और डिफरेंट जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। चाइना ने खैर डिनाई किया, और चाइना ने ये कहा कि इल्ज़ाम तराशियों से बेहतर ये है कि अमेरिका अपने ब्लॉकेड को ख़त्म करे, और ईरान भी आबनाए हुर्मस को, जिस ईरान ने खोल दिया था, तो अमेरिका अपने ब्लॉकेड को ख़त्म करे तो ईरान भी आबनाए हुर्मस को खोल देगा, और पूरी दुनिया के अंदर जो क्राइसिस हैं वो संभलने का उनको चांस मिलेगा, और पूरी दुनिया के जो अंदर जो क्राइसिस हैं वो कंट्रोल होंगे। तो अमेरिका को अपने ब्लॉकेड को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मैदान जंग को लेकर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितना मर्जी पोर्ट्रे करते रहें अपनी विक्ट्री को, लेकिन मैदान जंग को लेकर इस ब्लॉकेड का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। मैदान जंग के अंदर आप अपनी शिकस्त को फतह में कन्वर्ट नहीं कर सकते इस ब्लॉकेड को दिखाकर। तो चाइना की जानिब से, ना सिर्फ चाइना की जानिब से, बल्कि मैं आपको बता दूं कि साइप्रस के अंदर जो अरब कंट्रीज़ हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भी आज सर जोड़कर बैठे हुए हैं, और वहाँ से भी इसी तरह की आवाज़ें सामने आ रही हैं कि अमेरिका को ये जो ब्लॉकेड है इसको ख़त्म करना चाहिए, और ईरान को ये जो आबनाए हुर्मस है उसको खोलना चाहिए। ये जो रस्सा कशी है अमेरिका और ईरान के दरमियान, इसका मैदान जंग को लेकर तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, पूरी दुनिया के अंदर जो क्राइसिस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बहरहाल बज़िद हैं। अमेरिका के सदर ये कह रहे हैं कि नहीं, मेरे इस नाके की वजह से तो ईरान को $500 मिलियन डेली का नुकसान हो रहा है, और मेरा ये नाका ही वजह है कि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर लचक दिखाएगा, मेरे मुतालबात को मानेगा, इसलिए मैं नाका ख़त्म नहीं कर रहा। लेकिन कब तक? सहाफ़ियों की जानिब से सवाल पूछा गया कि आपके इस नाके को पूरी दुनिया को कब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान के पास तो मैंने आपको बताया था कि ऑल्टरनेट्स हैं, और ईरान का कारोबार चाहे 100% ना चल रहा हो, बहरहाल 60% तक जो ईरान का कारोबार है वो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक चल रहा है। 40% कारोबार ईरान का रुका हुआ है इस नाके की वजह से। तो पूरी दुनिया को इस नाके को कितना बर्दाश्त करना पड़ेगा, इस सहाफ़ियों की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने गुस्सा किया, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि फ़लाँ जंग इतने साल चली थी, कोरिया जंग 7 साल चली थी, वियतनाम जंग जो है वो 18 साल चली थी, तो मेरी जंग जो
ईरान को लेकर जंग है उसे अभी 6 हफ्ते नहीं हुए और तुम्हारे पेट में मरोड़ उठने लग गए हैं और इंटरनेशनल मीडिया इस तरह की फेक रिपोर्टिंग क्यों कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप क्या ये जवाब सुनिए सहाफ़ी के सवालात पर इसने किस तरह का जवाब दिया, उसके बाद बात करते हैं। How long are you willing to wait until you get a Well, don't unified rush me. response? Don't rush me, Jeff. Guys like you want to say, oh, so we're in Vietnam like for 18 years. We were in Iraq for many, many years. We're in for all the, I don't like to say World War II because that was a biggie, but we were 4.5, almost 5 years in World War II. We were in the Korean War for 7 years. I've been doing this for 6 weeks. And their military is totally defeated. They're outside of the little wise guy ships. I call them the wise guy ships, the little boats that they have running around with guns in them. We'll take them out too when we see them. But their Navy is gone, their Air Force is gone, their anti-aircraft is gone, all of their anti-aircraft machinery is gone. Maybe they loaded up a little bit during the 2-week hiatus, but we'll knock that out in about 1 day if they did. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि ये जंग इतने साल चली थी, वो जंग उतने साल चली थी, वियतनाम जंग 18 साल चली थी, तो मेरी जंग अभी चंद हफ्तों चली है, तो मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम्हें क्या जल्दी है, इंटरनेशनल मीडिया को क्या जल्दी है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मेरा ये नाका तब तक रह सकता है जब तक ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर लचक नहीं दिखाता। अब डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहा है कि ये इस नाके की वजह से, इस ब्लॉकेड की वजह से ईरान जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर लचक दिखाएगा। हालांकि रियलिटी मैंने आपको बताई कि ईरान के पास ना सिर्फ अपनी इकॉनमी को रन करने के लिए ऑल्टरनेट्स हैं, बल्कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ईरान के पास ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। इस नाके को ख़त्म करने के लिए ईरान के पास इतने ऑप्शंस हैं जिससे ना सिर्फ ये रीजनल कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा बल्कि पूरी दुनिया का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ईरान जो है वो बाबुल मंदब को भी बंद कर सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये समझता है कि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर लचक दिखाएगा, और मुझे ये लगता है कि ईरान जो कि ख़बरों के मुताबिक मुज़ाकरात के अंदर शिरकत करने के लिए अब्बास अराक़ची अगर आ रहे हैं, तो फिर अब्बास अराक़ची जो हैं वो यही बताएंगे अमेरिका के वफ़द को, अब्बास अराक़ची की जानिब से यही बताया जाएगा कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर अमेरिका ये नाकाबंदी ख़त्म नहीं करता तो ईरान की जानिब से उन ऑप्शंस को इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और मुझे ये लग रहा है अगर ये दूसरी मुलाकात होती है तो यहाँ से जो 2 ख़बरें सबसे पहले सामने आएंगी, तो एक ख़बर तो जंग बंदी की एक्सटेंशन को लेकर हो सकती है, फिर दूसरी ख़बर जो है वो ये जो ब्लॉकेड है अमेरिका का, इसको ख़त्म करने को लेकर हो सकती है। अबनाए हुर्मुज़ को खोले जाने को लेकर कोई इम्पॉर्टेंट ऐलान इस दूसरी मुलाकात से सामने आ सकता है, जो कि आने वाले 24 से 48 घंटों में, यूँ कह लें कि वीकेंड पर ये जो मुलाकात है ये एक्सपेक्टेड है। ज़ाहिर है कि अमेरिका के वफ़द को पाकिस्तान पहुँचने में टाइम लगेगा, तो हो सकता है कि मंडे को भी ये मुलाकात हो जाए। जो ऑफिशियल वर्जन है वो यूँ ही सामने आएगा तो मैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आपके साथ शेयर कर दूँगा। बहरहाल इस मुज़ाकरात की मेज़ पर इस नाके से ना कोई फ़र्क पहले पड़ा है, ना ही इस नाके से मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा। जो न्यूक्लियर मामला है उसको लेकर जो नेगोशिएशंस हैं उस पर तो ईरान जो है वो अपने मुतालबात को लेकर, अपने कंसर्न्स को लेकर ईरान कायम है, और न्यूक्लियर मामले को लेकर मुज़ाकरात मुझे नहीं लगता कि दूसरी मुलाकात के अंदर कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा। न्यूक्लियर मामले को लेकर ये जो मज़ीद जो मुलाकातें हैं ये भी एक्सपेक्ट करनी चाहिए इस्लामाबाद में आने वाले दिनों में। ये जो मुलाकात, दूसरी मुलाकात है, इसमें ये जो रुकावटें हैं, अबनाए हुर्मुज़ हो गया या ये जो आर्जी जंगबंदी है, इसके एक्सटेंशन को लेकर कुछ ख़बरें जो हैं वो यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। बहरहाल ईरान जो है वो अमेरिका के ब्लॉकेड का प्रेशर नहीं लेगा। हाँ, जिस तरह की ख़बरें गर्दिश कर रही हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि अमेरिका जो है वो न्यूक्लियर ऑप्शन पर भी गौर कर रहा है, और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर कोड्स मांगे अपने जो जनरल केन है, जो टॉप जनरल है, उससे अमेरिका के सदर की जानिब से न्यूक्लियर कोड्स मांगे गए हैं। तो उन ख़बरों का हवाला देते हुए सहाफ़ी की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से गुस्सा किया और ये कहा कि जो जिसके पास कन्वेंशनल ऑप्शंस हों तो उसको न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और हमारे कन्वेंशनल ऑप्शंस काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Use a nuclear weapon against Iran. You posted on No. Truth Social No, a few weeks ago. we don't need That's it. not Why what do I was need found. it? Why would a stupid question like that be asked? You posted Why would on I? Truth Why would I Social use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them
without it. No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिसने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि जिसके कन्वेंशनल ऑप्शंस काम कर रहे हो तो उसको न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही ये न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो ऑप्शंस इस्तेमाल कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ये समझता है कि वो ऑप्शंस काफ़ी हैं ईरान को प्रेशराइज करने के लिए, मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए, और जो न्यूक्लियर मामला है उस पर ईरान की जानब से लचक दिखाई जाएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये समझता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ब्लॉकेड है वो बहुत ज़्यादा ईरान को इकोनॉमिकली डैमेज कर रहा है। और मैंने आपको बता दिया कि ईरान के ऊपर इकोनॉमिकली जो नाका है अमेरिका का, उसका असर तो है लेकिन 100% असर नहीं है। और ईरान ये समझता है कि ईरान के पास ऑल्टरनेट्स भी हैं और ईरान के पास जो रिटेलिएटरी मेयर्स हैं वो भी ईरान की जानब से उठाए जा सकते हैं। अगर अमेरिका बातों से नहीं मानता तो ईरान लाते मारकर अमेरिका की ये नाकाबंदी ख़त्म कर सकता है, लेकिन इससे ना सिर्फ पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा बल्कि ये जंग जो है वो मज़ीद फैल भी सकती है। तो यहाँ पर ये जो दूसरी मुलाकात है इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, आलमी बरादरी को भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं कि पाकिस्तान की सालसी में कोई ब्रेक थ्रू इनके दरमियान सामने आए। और दूसरी मुलाकात को लेकर पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर हैं, जिसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी किया गया दूसरी मुलाकात का। और अब ये ख़बरें हैं कि फाइनली ये मुलाकात जो है वो आने वाले 24 से 48 घंटों में एक्सपेक्ट करनी चाहिए। लेकिन यहाँ से क्या ख़बरें सामने आएंगी ब्लॉकेड को लेकर, अबनाए हुर्मस को लेकर, न्यूक्लियर मामले को लेकर और जंग बंदी के एक्सटेंशन को लेकर किस तरह की ख़बरें सामने आएंगी, मैं नज़र रखूँगा, आपको अपडेट्स दूंगा इस दूसरी मुलाकात की कंफर्मेशन। और इस मुलाकात के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।